उद्धव जी महाराज पुनः वापस आकर भगवान को सारा समाचार देते हैं। अब तो ये जो इनकी मामियां हैं, कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति, ये अपने पिता के घर जाकर रहने लगती हैं। पिताजी को पता चलता है कि कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। उसी समय जरासंध जो है वो अपनी संपूर्ण सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम की मथुरा नगरी पर आक्रमण कर देता है। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम सारी सेना को मारकर वापस कर देते हैं, जरासंध को वापस भिजवा देते हैं। जरासंध बड़ा दुष्ट है। ये पुनः सारी सेनाओं को, आसपास के सारे राजाओं को एकत्रित करता है और फिर से भगवान कृष्ण के और बलराम जी से युद्ध करने के लिए चल देता है। भगवान फिर सारी सेना का वध करके इसे जीवित छोड़ देते हैं और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इस प्रकार ये जरासंध 18 बार आक्रमण करता है। बलराम जी कहते हैं, कनुआ 18 बार इसने आक्रमण करा, लेकिन तुम जरासंध को क्यों छोड़ देते हो? सारी सेना को मार देते हो, जरासंध को छोड़ देते हो। भगवान कहते हैं ये अपना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। देखो सारी पृथ्वी पर हम कहां कहां तक राक्षसों को ढूंढेंगे। मैं इसको इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि ये अपने जैसे दुष्ट राक्षसों को खुद ही ढूंढता है, बढ़िया सेना तैयार करता है और आक्रमण करके हमारे पास लेकर आता है। हम इसको मार देते हैं, बार बार इसको छोड़ देते हैं। ये अपने जैसे दुष्ट राजाओं को एकत्रित करके फिर से आक्रमण करता है। इस प्रकार ये बड़ा अच्छा हमारा कार्य कर रहा है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये ढूंढ ढूंढ कर लाता है और हम मारते जाते हैं। इसी प्रकार हम सबका शरीर भी मथुरा है और ये जरासंध, जरा यानी बुढ़ापा, संध यानी बुढ़ापे और जवानी की संधि, यानी 50 वर्ष के बाद जब 50 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है तो आयु भी बोलती है कि 51, 52 कि भैया 50 के हो गए हो। अरे वन में मत जाओ, जंगल में मत जाओ, कम से कम जंगल की तरफ मुंह तो कर लो। लेकिन हम कहां मानते हैं। सबसे पहले बुढ़ापा आक्रमण करता है, बाल सफेद होना प्रारंभ होते हैं। पहला आक्रमण बालों से प्रारंभ होता है, बाल डाई करवा लेते हैं। दूसरा आक्रमण आंखों से प्रारंभ होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तीसरा आक्रमण दांतों से प्रारंभ होता है, फिर त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, फिर बीमारियां घेर लेती हैं, फिर घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से 18 बार ये जरा इस मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन हम किसी ना किसी बहाने से उसको वापस भेज देते हैं। देखिए ये जो चाह है ना, चाह, मनुष्य की चाह, ये बड़ी विचित्र है। इसको कभी संतुष्टि नहीं होती। आप सब जानते हैं किसी जमाने में पैसे चलते थे आने, 1 आना, 2 आना, 4 आने से मिलकर 1 रुपया बनता था, अद्धा पौना शेर भी चलता था। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये जो चाह है, चाह आने से पैसों में आने लगी। आने चले पहले,
फिर पैसे चले, पैसों से रुपया बना। तो चाह आने से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी। और जब रुपया आ जाता है तो फिर व्यक्ति सोचता है कि बढ़िया मकान भी हो जाए, दुकान भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, सोना चांदी भी हो जाए, बैंक बैलेंस भी बन जाए। तो चाह रुपयों से बंगला बनाने लगी, और बंगला बन गया तो अब पैदल थोड़ी चलेंगे हम। तो चाह बंगले में मोटर को लाने लगी, और जब बंगले में मोटर गाड़ी आ गई तो फिर सप्ताह में 15 दिन में एक आध बार होटल में भी जाना जरूरी है, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े लोग 5 स्टार होटल में पार्टी में नहीं जाएंगे तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा। तो चाह आने से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। जब चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया, और चाह जर से लगी तो जी जरा हो गया। यानी जब ये चाह भगवान से लगी तो हम बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन जब जर यानी बुढ़ापे में चली गई, जब ये सब मदिरा का और नशे का सेवन करने लगी तो ये सब जी जरा हो गया। इस प्रकार ये जरासंध नाम का जो दैत्य है वो 18 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके बाद इसका एक बड़ा भयंकर मित्र है, नाम है कालयवन। कालयवन को अपनी सेना में शामिल करता है ये, और जब कालयवन आक्रमण करता है तो भगवान को मथुरा नगरी छोड़कर जाना पड़ता है। मथुरा नगरी छोड़कर जाना यानी भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं और भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जब हमारे ऊपर भी काल रूपी बुढ़ापा आक्रमण करता है, जब काल आक्रमण करता है तो फिर हम सबको भी जाना ही पड़ता है। अरे